ये बेसिकली टैबलू और पावर बीआई में क्या डिफरेंस है? पहली चीज, दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर वेंडर्स की तरफ से है। एक सेल्स फोर्स की तरफ से है टैबलो, आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। दोनों ही एडवांस बीआई टूल्स है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेल ले लेते हैं, एक्सेल किसकी तरफ से है? माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। गूगल शीट किसकी तरफ से है? गूगल की तरफ से है। इस तरह से और भी कई तरह के सॉफ्टवेयर हैं जो एक्सेल जैसी सिमिलैरिटीज रखते हैं, पर अलग अलग कंपनीज की तरफ से है। बिल्कुल यही डिफरेंस है। और बाकी अगर आपको अगर दोनों का एक्सपीरियंस है, दोनों में काम करने का एक्सपीरियंस है, तो कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने ये वाले बीआई टूल पे भी काम किया है, आपने दूसरे वाले पे भी काम किया। जैसे मेरे से पूछा गया है कि आपने टैबलो पे और पावलो पे भी दोनों पे काम किया है, तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है दोनों में क्या डिफरेंस है? ये पूछा गया था। तो क्योंकि मेरे को नॉलेज है तो मैंने बता दिया। क्योंकि आपने अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं किया है, एक ही टूल पे आपको एक्सपोजर है, तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, या पूछा भी जाएगा तो एक्सेल वर्सेस पावर बीआई कर लेंगे। ये जा सकता है, ये कर सकते हैं। डिफरेंस तो बता दो सर पावर बीआई टैबलू के, फिर आपने जो अच्छा, आंसर दिया। पहला जो डिफरेंस आप देखोगे कि टैबलो में डेटा को ट्रांसफॉर्म या शेप देने की कैपेबिलिटी नहीं है। मतलब अगर मेरे को कचरा मिलता है सोर्स से, तो मैं इसको ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि वो कैपेबिलिटी नहीं है। पर पावर बीआई में कैपेबिलिटी है। पावर बीआई कचरे को साफ कर सकता है, उसको बिल्कुल नॉर्मलाइज कर सकता है। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाया, ये है जैसे फॉर एग्जांपल ये डेटा है मेरे पास, अब मेरे को इससे लाइन चार्ट बनाना है, पर इस तरह की शेप के साथ मैं नहीं बना सकता। डेटा मेरे को इस फॉर्मेट में मिलेगा तो मैं लाइन चार्ट, कोई ग्राफ नहीं बना पाऊंगा। ये देखिए, अब मैं आपसे बोलूं कि ये डेटा उठाओ और मुझे बता दो कि भाई मेरे को एक बार चार्ट बना के दे दो इस सारे डेटा के साथ, बना सकते हैं क्या? पहले हमको इसको एक स्ट्रक्चर में लाना पड़ेगा, एक शेप में लाना पड़ेगा, सारा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे तो कोई भी टूल रीड नहीं कर पाएगा। इवन आपको भी मैं बोलूं रीड करने के लिए, तो आपको भी टाइम लग जाएगा। आपको भी एक तरह से देखा जाए तो आपको भी इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा मैन्युअली। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको सिखाऊंगा कि इस तरह से अगर डेटा मिलता है तो आप उसको शेप कैसे दे सकते हैं। और वो भी शेप ऐसे नहीं देना कि कॉपी पेस्ट करना ना, आपको एक लॉजिक बनाना पड़ेगा, ताकि अगर यूजर इस शेप में कोई और डेटा डाल देता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एक यूजर हूं और मैंने डेटा फिर डाल दिया इधर, ये लीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है डेटा ये तो नहीं है कि एक फाइनल डेटा है, आपको डेटा और मिलता रहेगा। तो पूरा ऑटोमेशन है इसमें कि इस पूरे को शेप कैसे दी जाए, ऑटोमेट कैसे किया जाए, ताकि आपको दोबारा इस पे एफर्ट ना मारनी पड़े। तो ये कैपेबिलिटी आपके टैबलो में नहीं है। उसको अगर आप ये एक्सेल पकड़ाओगे तो वो कहेगा क्या है ये, मुझसे नहीं हो पाएगा, मना नहीं करेगा, मतलब आप उससे कुछ निकाल नहीं पाओगे, कुछ बना नहीं पाओगे। पहली दिक्कत हो गई ये। दूसरी दिक्कत क्या है, आप अगर पावर बीआई में देखोगे तो एक बेस्ट पार्ट दिखाते हैं आपको। देखिए, अगर यूजर को मैं ट्रेनिंग दूं फॉर एग्जांपल, अब आप खुद बताइए कि आपको ये कितना डिफिकल्ट लग रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे एक बार चार्ट बनाना है, कॉलम चार्ट मैंने ले लिया, कॉलम चार्ट। अब कॉलम चार्ट बनाने के लिए मेरे को इसके एक्स एक्सिस में डेट डालनी है, मैंने डेट डाल दी। इसके वाई एक्सिस में बोले तो वर्टिकली जो स्टैंड करता है उसमें मैंने वैल्यू डाल दी। अब आप बताइए कितना डिफिकल्ट है ये बनाना, कितना टाइम में बन गया, ये सेकंड्स में बन गया। राइट। ठीक है जी, बहुत आसानी से बन गया। टैबलो में भी बन जाता है, बट सारे ग्राफ चार्ट नहीं बन पाते। अगर उसमें आपको वाटरफॉल बनाने को कहा जाए, आपका सर खपा देगा वो आपको। फिर उसको टैबलो अच्छी तरह से आना चाहिए, तब आप बना सकते हो। पर यहाँ बनाने के लिए क्या करना पड़ा, सिंगल एक क्लिक और बन गया ये। कितना आसान, लाइन चार्ट बन गया। कितना आसान है, स्विच करना कितना आसान हो गया, बहुत आसानी से बन गया। पर टैबलो में ये इजीनेस नहीं है, इतना आसान नहीं है। वहां पे क्या कहते हैं, बनाने में स्ट्रगल मारना पड़ता है थोड़ा, और नॉलेज होगी तभी बना सकते हो आप। बट अगर इसका फ्लिप साइड करें, जैसे यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड विजुअल दे रखे हैं आपको, आप इसी के अराउंड खेल सकते हो। अगर आपको कुछ ऐसा ग्राफ चार्ट दिया गया है जो यहाँ है ही नहीं, तो बना भी नहीं पाओगे, तो यहाँ फंस जाता है इंसान। पर टैबलो में बेस्ट पार्ट क्या है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसमें दो कुछ सेलेक्टेड दे रखे हैं, बट आप चाहो तो उसके बियॉन्ड जा सकते हो, कुछ ऐसा बना सकते हो जो मतलब जो क्लाइंट मांग रहा है वो भी दे सकते हो उसको। बस वो नॉलेज पे डिपेंड करता है, तो वो लिमिटेड नहीं है विजुअल्स पे। उसमें आप अलग पता नहीं कैसे अलग अलग तरह के ग्राफ चार्ट बना सकते हो, बस सोचो और बना दो, ऐसा है। पर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, इसी के अंदर खेलो। बाकी इसमें और कुछ भी वो भी बताएंगे बाद में। ये तीन डिफरेंसेस हो गए। एक और राकेश, एक क्वेश्चन और है कि अगर हम अभी तो हम जो डिफरेंस देख रहे थे दैट वाज बिटवीन पावर बीआई एंड टैबलू,
हाँ जी, हाँ इसमें जी। जैसे एक पॉइंट आया कि इसमें कुछ लिमिटेड ग्राफ्स हैं। अगर हम इस लिमिटेड ग्राफ को एक्सेल से कंपेयर करें तो एक्सेल में ज्यादा ग्राफ होते हैं या पावर बीआई में पावर बीआई में ज्यादा है। ज्यादा होते हैं? ओके। अब देखोगे ना, यहाँ पे एक ऑप्शन और है, तो यहाँ पे पूरी की पूरा एक स्टोर है इस पे, ओके। तो इसकी लिमिट को बढ़ा देता है फिर ये। तो कोई ग्राफ पेड है या फ्री है, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो इस साइड पे बताता है कि फ्री है कि पेड है। ये फ्री है, प्राइसिंग आ गई तो मतलब फ्री, मतलब बता सकता है कि पेड है कि फ्री है। तो 3 डिफरेंसेस बता दिए। पहला डिफरेंस आपकी ईटीएल कैपेबिलिटी, डेटा को ट्रांसफॉर्म में शेप करने की कैपेबिलिटी। दूसरा डिफरेंस हो गया, कोई याद दिलाएगा? So this is more user friendly, right, as हाँ, compared to Tableau. करेक्ट करेक्ट। तो एक सेल्फ सर्विस बीआई कैपेबिलिटी है इसके अंदर। टैबलो में उतना नहीं है जितना इस पावर बीआई के अंदर है। मतलब जो इजीनेस होती है ना यूज करने की, वो इसमें बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, पावर बीआई डेवलपर फ्रेंडली भी है। तीसरा डिफरेंस बताया जो पावर बीआई में नहीं है पर टैबलो में है, वो है अब जितने चाहे उसमें ग्राफ चार्ट बना सकते हो। हाँ जी, राइट राइट राइट। बस वो आपके थॉट प्रोसेस और आपके कैलकुलेशन के लॉजिक पर डिपेंड करता है कि आप वहां तक कैसे पहुंच पाओगे।